अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हमने आई का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में। और लास्ट वीडियो में हमने इन आउटर और मिडिल लेयर को डिस्कस किया था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि आई की 3 लेयर्स हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर और मिडिल लेयर को हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम इनर लेयर ऑफ आई को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मिडल लेयर को हमने कहा था कि वो कोरोइड कहलाता है, इसी तरह जो इनर लेयर है आई की, दिस इज़ कॉल्ड रेटिना। ठीक है, इनर लेयर ऑफ आई क्या कहलाती है? रेटिना। रेटिना के अंदर फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। थोड़ा सा हम पिछला रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास लेयर थी वो जो हमारी आई का वाइट पोर्शन है उसको हमने स्क्लेरा कहा था। स्क्लेरा के ऊपर हमारे पास एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट है जिसको पूरी आई के ऊपर, जिसको हमने क्या कहा था? कॉर्निया। ठीक है, अब देखिए कॉर्निया के पीछे क्या है? स्क्लेरा। स्क्लेरा के साथ हमने पढ़ा था कि इसकी जो मिडल लेयर है, दिस मिडल लेयर इज़ कॉल्ड कोरोइड। ठीक है, और यही मिडल लेयर जब यहाँ पर पहुँचती है तो ये एक राउंड सा स्ट्रक्चर बनाती है, और इस राउंड से स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था? आइरिस। बिल्कुल आइरिस के पीछे हमारे पास क्या है? लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट है, और इस लेंस के साथ हमने पढ़ा था सस्पेंसरी लिगामेंट और सीलरी मसल्स। यहाँ पर सीलरी मसल्स अटैच्ड हैं, ठीक है, दोनों साइड्स पे, और इसके साथ सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं जिनकी वजह से लेंस अटैच्ड हुआ है। ठीक है, और इन चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया, हर एक के फंक्शन को। ठीक है, अब ये सेकेंड लेयर के बाद हमारे पास है लास्ट लेयर, इसकी इनर लेयर, जिसको हमने क्या कहा है? रेटिना। ठीक है, ये इनर लेयर हमारे पास क्या है? रेटिना। दिस इनर लेयर इज कॉल्ड रेटिना। तो रेटिना के ऊपर हमारे पास फोटो सेंसिटिव सेल्स है। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो जो लाइट को रिसीव करने के लिए, या फोटो सेंसिटिव जो लाइट को या रोशनी को के लिए हसास सेल्स हैं, वो रेटिना के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और रेटिना के ऊपर 2 टाइप्स के फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, रोड्स एंड कोन्स। ठीक है, आपको पता है कि रॉड की क्या शेप है? ये हमारे पास रॉड की शेप हो गई, और कोन की ये शेप है। ठीक है, ये दोनों शेप के जो सेल्स हैं, इसको स्ट्रक्चर की वजह से इन सेल्स को रॉड सेल्स कह दिए, और कौन शेप की वजह से इनको हमने कौन सेल्स कह दिए। तो ये दोनों जो टाइप्स के सेल्स हैं, ये फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, जो कि रेटिना मींस इनर लेयर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे मिलियंस ऑफ रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रेटिना लेयर। ठीक है, तो रॉड्स जो होते हैं वो डिम लाइट में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब लाइट डिम होती है तो रॉड्स परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, और जब लाइट जो है वो ब्राइट होती है तो हमारे पास कॉन्स परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। ठीक है, रेटिना हैज़ 2 पार्ट्स। रेटिना के पास 2 पार्ट्स हैं, फोविया एंड ऑप्टिक डिस्क। तो फोविया कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल बिहाइंड द लेंस। लेंस के बिल्कुल बिहाइंड यहाँ पर एक स्पॉट सा प्रेजेंट है, डेंस कौन सेल से मिला हुआ है। ठीक है, इन कौन सेल्स बहुत सारे डेंस फॉर्म में यहाँ पर इकट्ठे हैं, और इन्होंने क्या बनाया हुआ है? फोविया। ठीक है, फोविया का काम क्या है? फोविया क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? फोविया रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। ठीक है, जो हम कलर्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो इनके दरम्यान में जो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा होता है, जो कलर वर्जन है, वो फोविया का है। ठीक है, फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? फोविया की लोकेशन क्या है? लेंस के बिल्कुल बिहाइंड। दूसरा रेटिना के पास क्या है? ऑप्टिक डिस्क। अब देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से नर्व्स कहाँ जा रही हैं? ब्रेन के पास। ठीक है, ये नर्व्स जा रही हैं ब्रेन के पास। तो यहाँ पर ना तो कोई रेटिना है, ना कोई रोड सेल्स प्रेजेंट है, ना ही कोई कोन सेल्स प्रेजेंट है। ये बिल्कुल एक होलो है। ठीक है, जहाँ से सिर्फ नर्व्स आई में इंटर हो रही हैं, और नर्व्स जो हैं वो ब्रेन की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो ये वाला जो होलो स्पेस सी है, जिसके ऊपर कोई सेल प्रेजेंट नहीं है सिवाय नर्व्स के,
ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्टिक डिस्क है और इसके ऊपर कोई भी रोड या कोई कॉन सेल्स ना होने की वजह से हम इसको ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं, ठीक है। इस स्पॉट को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ से नर्व्स ब्रेन के पास जा रही हैं मैसेज लेकर, और इमेज की जो फॉर्मेशन हो रही है वो नर्व्स जो ब्रेन के पास जा रही हैं उस स्पॉट से, उसको हमने क्या कहा हुआ है, ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड आपने याद रखना है क्यों कहा हुआ है, ना यहाँ पर कोई रेटिना लेयर है, कोई भी सेल्स नहीं है, ब्लाइंड सी एक स्पेस है जिसकी वजह से हमने इसको ब्लाइंड स्पॉट कह दिया। चैम्बर्स ऑफ आई, अब देखिए साइंटिस्ट ने आई को 2 चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर क्या है, एक्वस, एंटीरियर चैम्बर को हम एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और पोस्टीरियर चैम्बर को हम विट्रस ह्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि साइंटिस्ट ने 2 चैम्बर्स में डिवाइड कर दिए, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है, मींस कॉर्निया से लेकर आइरिस तक का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन क्या कहलाता है, एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। ये एक्वस ह्यूमर हमने इसको क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर क्लियर सिक्रीशंस होती है, मींस वाटरी सिक्रीशंस होती है, मतलब कि टीयर ग्लैंड्स जो हैं वो टीयर्स को प्रोड्यूस करते हैं एंटीरियर चैम्बर में, ठीक है। ये जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हमारी आई के ऊपर जो है वो टीयर्स ग्लैंड्स ऑल द टाइम लिटिल अमाउंट में वाटर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वाटर सिक्रीशन हो रही है, तो वो कौन से चैम्बर में हो रही है, एंटीरियर चैम्बर में, ठीक है। और इसको हमने एक्वस भी इसी वजह से बोला, एक्वा वाटर को बोलते हैं, तो एक्वस ह्यूमर इसको हमने इसी वजह से बोला है क्योंकि इसके अंदर वाटरी सिक्रीशन होती है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है कॉर्निया से लेकर आइरिस तक का, ठीक है, इसके मिड में जितना पोर्शन आता है इसको हमने एंटीरियर चैम्बर बोला है, और इसके अंदर वाटर सिक्रीशंस होती है, मींस टीयर ग्लैंड्स जो हैं वो यहाँ पर सिक्रीट किए जाते हैं। पोस्टीरियर चैम्बर को हम विट्रस ह्यूमन कहते हैं, और पोस्टीरियर चैम्बर क्या है, लेंस से लेकर पीछे कॉर्निया तक, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। और ये जेली लाइक मटेरियल होता है और इसकी वजह से आई की शेप मेंटेन हुई है, ठीक है। इसने आँख को नमी प्रोवाइड की हुई है जो कि आँख के लिए मींस आई के लिए बहुत ज़रूरी है, और विट्रस ह्यूमन्स जेली लाइक मटेरियल है जो कि इतने लेंस से कॉर्निया तक का जो पोर्शन है वो पोस्टीरियर चैम्बर है और इसकी वजह से आई की शेप मेंटेन हुई है। तो ये हमारे पास 2 चैम्बर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास जो पैराग्राफ है वो है पाथवे टू इंटर लाइट। अब हम एक पूरा पाथवे डिस्कस करेंगे कि लाइट कौन कौन से पार्ट से गुजर कर कॉर्निया तक जाती है और फिर इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के बाद हमारे पास था स्क्लेरा, स्क्लेरा के बाद हमारे पास आइरिस, आइरिस के बाद हमारे पास पीछे था लेंस, लेंस के बाद पीछे हमारी थर्ड लेयर कौन सी है, कॉर्निया, तो सॉरी रेटिना। तो सबसे पहले लाइट कहाँ इंटर होगी, कॉर्निया में, कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर में। मैंने अभी आपको एक्वस ह्यूमन्स मींस एंटीरियर चैम्बर का बताया है कि एक्वस ह्यूमर क्या है, कॉर्निया से आइरिस के दरमियान का जो पोर्शन है वो एक्वस चैम्बर कहलाता है। तो लाइट कॉर्निया में इंटर हुई, कॉर्निया के बाद एक्वस चैम्बर में, एक्वस चैम्बर के बाद आइरिस के बाद पीछे क्या है, लेंस। तो लेंस से आगे रेटिना तक हमारे पास क्या है, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो विट्रस ह्यूमर में इंटर होगी सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर में, एक्वस ह्यूमर के बाद लेंस को क्रॉस करते हुए रेटिना तक जाएगी, तो बीच वाला सारा हमारे पास क्या है, विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर के बाद उसके बाद जो यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होगी वहाँ से मैसेज कहाँ जाएगा, ब्रेन की तरफ। तो वो जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगी वो मैसेज कहाँ लेकर जाएंगी, ब्रेन के पास, और इमेज की जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था, पाथवे टू इंटर लाइट। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ विजन। अब देखिए हम देखते कैसे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। रोड्स कंटेन पिगमेंट, हमने 2 टाइप्स के फोटोसेंसिटिव सेल्स पढ़े हैं, ठीक है, रोड्स एंड कोन्स।
अब रोड्स के पास स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जिनको हमने क्या कहा हुआ है, रोडोप्सिन। ठीक है, रोड से आपने याद रखना है, रोड्स के पास कौन सा पिगमेंट है, रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन जब भी लाइट फॉल करती है रोडोप्सिन के ऊपर विटामिन ए की प्रेजेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए की प्रेजेंस में जब लाइट फॉल करेगी रोडोप्सिन के ऊपर जो कि पिगमेंट है रोड्स का, तो वो ब्रेक होगा। ठीक है, वो ब्रेक होगा तो मैसेज कहाँ जाएगा, वो इम्पल्सिस को जनरेट करेगा और मैसेज ब्रेन के पास जाएगा और जो भी हमारी विज़न है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, अब ये तो था जब भी लाइट फॉल करती है रोडोप्सिन के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए। अब देखिए, जब डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन ए की वजह से, तो आपने नाइट ब्लाइंडनेस का नाम सुना हुआ होगा। ठीक है, जिनको अंधेरे में या रात के टाइम नज़र नहीं आता, तो वो क्या, उसके पीछे क्या क्या फिनोमेना है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन ए की प्रेजेंस में जब लाइट फॉल करेगी रोडोप्सिन के ऊपर तो रोडोप्सिन ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, विटामिन ए से आप याद रखें कि विटामिन ए की वजह से रोडोप्सिन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो रोडोप्सिन के ऊपर जब लाइट फॉल होगी, रोडोप्सिन नहीं होगा तो रोडोप्सिन लाइट को रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं होगा। तो विटामिन सबसे मेन कॉज क्या है, विटामिन ए। तो जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो लाइट, रात में तो लाइट होती ही नहीं है। ठीक है, या अंधेरा हो जाता है, तो जब अंधेरे में या कम लाइट में क्या होता है कि रोडोप्सिन ब्रेक डाउन नहीं करता, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है जो रोडोप्सिन को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स कि उनको अंधेरे में या रात के टाइम में नज़र नहीं आता। दूसरे हमारे पास पिगमेंट्स हैं। अब देखिए, रोड्स के पास जो पिगमेंट्स हैं वो रोडोप्सिन्स हैं और जो कॉर्न के पास हैं वो आइडोप्सिन्स हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के आइडोप्सिन्स जो हैं वो रोड्स में प्रेजेंट है। रेड कलर को रिसीव करने के लिए एक अलग आइडोप्सिन है, ग्रीन के लिए एक अलग अडॉप्शन है और ब्लू के लिए एक अलग अडॉप्शन है। ठीक है, जब भी किसी भी वजह से या कोई भी वजह हो सकती है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस कैसे होता है, जब रेड अडॉप्शन किसी भी वजह से डैमेज हो जाएगा। ठीक है, या रेड अडॉप्शन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, किसी भी वजह से इन तीनों कलर्स के जो स्पेशल अडॉप्शंस हैं वो डैमेज होंगे तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। मींस कि हम कलर्स के, कुछ स्पेसिफिक कलर्स के दरमियान में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि फोविया जो है वो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ये समझे कि कलर ब्लाइंडनेस में जो अडॉप्शंस हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। मींस हम कलर्स के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे। तो आपकी बुक में ये मेंशन किया हुआ है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो जेनेटिक प्रॉब्लम है। मींस ये आपके आबाओ अजदाद में से अगर किसी को है तो वो उसका जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, मींस उसके पेरेंट्स में से उसमें ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो इसको तो अभी तक ट्रीट नहीं किया जा सका, और लेकिन इसके लिए फिर भी बेस्ट जो हो रहा है वो कर रहे हैं। और जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए है जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो ये ट्रीटेबल है, जिसमें विटामिन ए को की डेफिशिएंसी को हम मैनेज कर लेते हैं और नाइट ब्लाइंडनेस को कवर कर लिया जाता है। मींस ये ट्रीटेबल है, ये अभी तक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसको हम अभी तक प्रॉपर ट्रीट नहीं कर सके। तो ये हमारा आई का टॉपिक था, जो कि जिसकी तीसरी लेयर यानी मींस इनर लेयर को अभी हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया है।